अब घर जाना है बुक का यह 12वां पार्ट इस वीडियो में आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। बाबा मुस्कुराए और कहा कि देखो, मम्मा ने यज्ञ की स्थापना में अपना सब प्रकार का सहयोग दिया, जिससे यज्ञ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और इस बच्ची ने, मतलब प्रकाशमणि दादी ने, फिर विश्व सेवा में संपूर्ण सहयोग देकर सारे विश्व में शांति का संदेश फैलाया। तो यह बच्ची सेवा के निमित्त बनी। जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा, जब कहा, बच्ची ने हाजी का पाठ पक्का किया और शुरू से लेकर लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान बनना है। यह बच्ची का अंदर ही अंदर पुरुषार्थ चलता रहा। यह सब प्रकाशमणि दादी के बारे में बाबा बता रहे हैं। बच्ची ने अपनी सत्यता, पवित्रता, प्यार, शांति और रहम की दृष्टि से सारे ब्राह्मण परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा। हरेक के दिल में यही रहा कि जो दादी कहे। तो इतना बड़ा कार्य बाबा ने इस बच्ची से कराया और बच्ची ने किया। निश्चय के आधार पर बच्ची ने हर कार्य में, हर सेवा में, हर श्वास में, हर संकल्प में विजय प्राप्त की। और बाप से अति प्यार होने के कारण बच्ची ने त्याग भी बहुत किया, कुर्बानी भी बहुत की। न अपने शरीर पर, न किसी पदार्थ पर, न किसी वैभवों पर कहाँ भी बच्ची की दृष्टि नहीं जाती थी। तो प्रकाशमणि दादी के बारे में बहुत सारे विशेषताएं बताए। हमने कहा बाबा अभी दादी जानकी को मुख्य बनाया गया है। तो बाबा ने कहा देखो, त्रिमूर्ति का गायन है। त्रिमूर्ति को पहले से ही आप दिखाते थे। दादी जानकी, दादी गुलजार और दादी तीनों ही सदा साथ। जिन्होंने भी, जो पुराने पुराने हैं ब्राह्मण, उन्होंने उनको साथ में बहुत बार देखा होगा स्टेज पर। फिर बाबा ने कहा जानकी बच्ची को तो अभी डबल सेवा करनी पड़ेगी। अभी तो डबल ताज हो गया, क्योंकि जानकी दादी फॉरेन की सेवा संभालती थी, लंदन में रहती थी। तो वहाँ से पूरे विश्व की जो सेवाएं हैं वह वहाँ पर संचालित करती थी, डायरेक्शन देती थी। अभी दादी प्रकाशमणि जी के जाने के बाद दादी जानकी जी को मधुवन में भी इंचार्ज बनाया था। पूरे यज्ञ के हेड बना दिए थे दादी जानकी जी को। तो उनको डबल ताज हो गया कि फॉरेन का भी देखना पड़ेगा और यहाँ पर मधुवन का भी सब कारोबार देखना है, इंडिया का भी कारोबार देखना है। तो समय को समीप लाने के लिए बाबा ने बच्ची को, दादी जी को अपना साथी बनाया हुआ है। आगे भी हमने बात की थी कि प्रकाशमणि दादी का अगले जन्म में बहुत बड़ा पार्ट रहने वाला है इस सृष्टि ड्रामा में। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि समय को समीप लाने के लिए बाबा ने बच्ची को साथी बनाया हुआ है। तो चारों तरफ चक्कर लगाकर बच्ची कार्य को संपन्न करेगी। अभी 12 दिन जो था, शरीर छोड़ने के बाद के 12 दिन, तभी दादी जी ने बाबा के साथ चारों तरफ पूरे विश्व में चक्कर लगाया। तो चारों तरफ चक्कर लगाकर बच्ची कार्य को संपन्न करेगी। अभी तो एक तरफ प्रकृति की हलचल, दूसरे तरफ माया के भिन्न भिन्न स्थूल सूक्ष्म रूप, तीसरे तरफ राजनीति की हलचल, साइंटिस्ट की हलचल, यह सब हलचल अभी शुरू होगी। क्योंकि अभी डबल पावर काम करेगी, इसलिए बाबा बच्चों को भी इशारा देता है कि बच्चे भी संपूर्ण शक्ति से, एकाग्र बुद्धि से समय को समीप लाने वाले बने। डबल पावर काम करेगी, यह बाबा ने क्यों बताया? क्योंकि प्रकाशमणि दादी अव्यक्त हो चुकी थी और उनका एडवांस पार्टी में पार्ट अपना शुरू हो चुका था। उसके बाद बाबा बच्चों को इशारा देता है कि बच्चे भी संपूर्ण शक्ति से, एकाग्र बुद्धि से समय को समीप लाने वाले बने। जो बाबा चाहता है कि बच्चे संपन्न बने, संपूर्णता की ओर चले। तो जो कार्य मुश्किल लगता था, अभी वह कार्य सहज होता जाएगा। लेकिन बच्चों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। फिर स्थापना का कार्य देखना कितना जोर पकड़ता है। तो अभी दुनिया में भी हलचल बढ़ती जाएगी
और आप लोगों को भी अचल अडोल स्थिति में एक नामी होकर चलना होगा। 31 अगस्त 2007 के यह महावाक्य थे। बाबा ने कहा, जो भी विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हैं उनको गाइडेंस की फोर्स भरने की ज़रूरत है। दादी उनमें विशेष फोर्स भर रही थी, गाइड कर रही थी। दादी उनमें विशेष फोर्स भर रही थी, गाइड कर रही थी, जिससे उनको लगता था कि अभी मुझे बहुत कुछ कार्य करना है। जैसे वैज्ञानिक है, उनको भी एक रिसर्च करने के बाद उनको लगता है कि अभी बहुत कार्य बाकी है, ऐसे उनको प्रेरणाएं मिलती है। दूसरी ओर विश्व परिवर्तन के जो निमित्त हैं उनको दादी टच कर रही थी। जो भी विश्व परिवर्तन के जो निमित्त हैं उनको दादी टच कर रही थी। तीसरा, दादी ने विश्व का भ्रमण किया तो जो आत्माएं खाली खाली अनुभव करती है उनके सामने दादी जाती और रहमदिल बनकर उन्हें कुछ न कुछ शक्ति उमंग दे रही थी। मेरे सेवा के सभी साथी अपने को ऐसी ही स्पीड में लाकर हद की बातों से ऊपर उठें और यह कार्य तीव्र गति से करें। यह 1 सितंबर 2007 के अव्यक्त संदेश से लिया था। तो जैसे आप देखेंगे कि हर एक दिन को संदेश आते थे। जब भी प्रकाशमणि दादी ने शरीर छोड़ा उसके बाद कई दिनों तक यह कार्यक्रम चला और रोज संदेश आते थे। आगे का संदेश है 2 सितंबर 2007 के अव्यक्त संदेश से। इसी प्रकार यह शांतिवन दादी जी की तपस्या और प्रकाश का स्थान बन जाएगा। दादी का कमरा, बाबा का कमरा, कॉटेज, यह स्थान भी प्रकाशमय और शक्तिशाली बन जाएगा, जिससे ब्राह्मण परिवार और आने वाली आत्माओं को प्रकाशमय और शक्तिशाली वायुमंडल का खींचाव होगा। आगे के वाक्य हैं वह 3 सितंबर 2007 के अव्यक्त संदेश से हैं। जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था के नजदीक आती गई यह सब संबंध खत्म होते गए। बस आप और बाप, यही स्मृति दादी की अंत तक रही। तो देखो, हमें भी इससे क्या सीख लेनी है कि हम भी कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाएंगे तो हमारा भी ऐसा ही होगा कि सब संबंध भूल जाएंगे, सिर्फ बस आप और बाप, यही स्मृति दादी की अंत तक रही। तो हमारी भी ऐसी ही अवस्था होने की प्रैक्टिस हमको करनी है। और दादी का मुरली से भी प्यार, सेवा से भी प्यार और बाप से भी प्यार था। तो दादी ने करके दिखाया। उस कदम के पिछाड़ी कदम रखते अपने आप को भी संपन्न कर्मातीत बनाओ और जो बाबा और दादी का कार्य रहा हुआ है उसको भी जल्दी जल्दी संपन्न करो, क्योंकि अभी तो स्थापना के लिए नया फोर्स, डबल फोर्स हो गया है ना, वह कार्य करेगा। इसलिए बच्चों को कहना कि अभी अलर्ट रहकर ऑलराउंड सेवा में रहते अपना भी अन्य आत्माओं का भी भाग्य बनाओ। यह तो एक सिर्फ बड़ी दादी गई थी जो मधुवन के इंचार्ज थी, शुरू से ही ज्ञान की नींव बनी रही। वैसी दादी जब गई तभी बाबा ने ऐसा कहा था कि डबल फोर्स हो गया। मगर आज 2024 चल रहा है तो आप समझो कि 2020 में दादी जानकी भी चली गई, दादी गुलजार जी भी चली गई है। तो आप समझ सकते हो कि अब कितना फोर्स होगा। अभी निर्वेद भाई भी चले गए, तो ऐसे महारथी जो भी हैं बड़े बड़े वो जा रहे हैं एडवांस पार्टी में। तो अब तो परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जोर पकड़ेगी। तो यह चीज़ का भी हम सबको ज्ञात रहे कि बाबा ने सिर्फ प्रकाशमणि दादी के समय 2007 में यह सब इशारे दिए थे, तो आज तो उसका बहुत बड़ा स्वरूप हो जाएगा। दादी जानकी, दादी गुलजार और बड़ी बड़ी दादियाँ बहुत सारी गई है। दादी ने बोला कि अभी तो मैं पूरे विश्व की आत्माओं के पास जाकर के स्नेह शक्ति दे रही हूँ, और जो बाबा ने हमें इतना कार्य दिया है वह अभी बहुत जल्दी जल्दी पूरा करना है। बहुत अच्छी तरह से बाबा सभी स्थानों पर सेवा करा रहा है। एडवांस पार्टी वाले भी सभी दादी को मिल रहे हैं और अपनी अपनी सेवाएं बता रहे हैं, और भी प्रोग्राम बता रहे हैं कि कैसे कैसे अभी सेवाएं करनी है। तो बस वतन में वही सब कुछ चल रहा है। बाबा सेवा करा रहा है ऐसा
दादी ने बताया। मतलब 12 दिन तक दादी को बाबा ने सेवा कराई, दादी से बाबा ने सेवा कराई। आगे का जो वाक्य है वह 5 सितंबर 2007 की संदेश से है। बाबा ने कहा, देखो बच्ची को साकार में तो कई लोग जानते थे, कई नहीं जानते थे, ब्रह्मा कुमारियों को भी नहीं जानते थे, दादी क्या है यह भी नहीं जानते थे। पर दादी जब गई तो टीवी द्वारा, साइंस के साधनों द्वारा कितनी आत्माओं की सेवा हुई। अज्ञानी आत्माओं ने भी दादी को देखा। जैसे न्यूज़ चैनल पर आ गया था सब जगह पे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो हेड है उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो सबको संदेश मिला, सबने दादी को टीवी पे देखा था। वैसे शिव बाबा को तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन दादी का रूप देख करके भी लोगों को यही लगता था कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारी संस्था कुछ है। तो दादी अभी बाबा के पास वतन में बैठी है, तो बाबा बच्ची के बहुत बड़े रूप से ऐसा ऊंचा कार्य कराएगा जो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो दादी अभी बाबा के पास वतन में बैठी है, 12 दिन तक तो वो वतन में थी। तो बाबा बच्ची के बहुत बड़े रूप से ऐसा से ऊंचा कार्य कराएगा, बच्ची के बहुत बड़े रूप से ऐसा ऊंचा कार्य कराएगा जो अभी तक नहीं हुआ है। तो बहुत ध्यान देने लायक यह सब बातें हैं कि ऐसे बहुत बड़े रूप से बहुत ऊंचा कार्य दादी के जाने के बाद होगा और हुआ भी होगा अब तक। दादी ने कहा, हम सब दादियां सदैव साथ है, चले नहीं गए, सभी वतन परमधाम साथ जाएंगे। भी आगे के जो वाक्य है वो 6 सितंबर 2007 के संदेश से है। बाबा ने कहा, सचमुच हर ब्राह्मण आत्मा के दिल में जो बाबा के प्रति, दादियों के प्रति स्नेह है, इस स्नेह में सदा रहे तो बाबा और दादी समय प्रति समय बहुत अच्छा अनुभव कराते रहेंगे। बाबा और दादी सबको अच्छा अनुभव कराते रहेंगे, इससे सदा निर्विघ्न बनते जाएंगे, उड़ते और उड़ाते रहेंगे। दादी ने विशेष 3 बातें कही। एक तो कहा, बाबा से सच्चा स्नेह रखना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ब्राह्मणों के संगठन को मजबूत रखते हुए बाबा के कार्य में तत्पर रहना, तो बहुत जल्दी विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ब्राह्मणों के संगठन को मजबूत रखते हुए बाबा के कार्य में तत्पर रहना, तो बहुत जल्दी विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। संगठन को मजबूत रखने की बात कही है, इसका मतलब यह बहुत गौर करने की बात है कि जब हम सेवा के संपर्क में आते हैं तो यह संगठन में जो अच्छे से चलना एक दूसरे के साथ, यह बहुत बड़ी बात है। मेरा नंबर 1 मुरब्बी बच्चा है, प्रकाशमणि दादी के बारे में बाबा कह रहे हैं। मेरा नंबर 1 मुरब्बी बच्चा है। ब्रह्मा बाप तो फिर भी बाप है ना, लेकिन बच्चे के रूप में मुरब्बी बच्चा मेरा दिल तख्त नशीन बच्चा है। खूब स्वागत करो। वतन में जब सब मिले होंगे तो बाबा ने कहा, खूब स्वागत करो। बाबा ने दादी को कहा, ओ मेरे वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, सुपात्र और सबूत देने वाले बच्चे, बाबा ने आपको इनाम दिया है। आप कहाँ भी रहेंगी तो वतन में आती जाती रहेंगी, जन्म लेने के बाद भी वह आती जाती रहेगी वतन में, ऐसा बाबा ने वरदान दिया है। तो दादी ने कहा, बाबा यही इनाम मुझे चाहिए, आप कहाँ भी मुझे भेजे, मैं वतन में आती रहूंगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची न वतन को छोड़ना न मधुबन को छोड़ना, दोनों ही स्थान पर आते चक्कर लगाते रहना। तो दादी ने कहा, मैं तो निमित्त मात्र जा रही हूँ। तो बाबा ने सुनाया। अभी बाबा दादी के अगले जन्म के बारे में सुना रहे हैं। दादी बच्चे के रूप में जाएंगी, मतलब मेल बॉडी में जाएगी, पुरुष के रूप में, लेकिन जहां भी जा रही है ना, उनको स्वप्न में भी नहीं है कि बच्चा हो सकता है। उनको स्वप्न में भी ऐसा नहीं था कि हमको बच्चा हो सकता है। भक्त हैं और थोड़े आधी लाइफ वाले हैं, मतलब 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में होगी। बच्चा पैदा करने वाली लाइफ से थोड़ा बड़ी आयु के हैं, इसलिए उन्हों को स्वप्न में भी नहीं है
कि हमारे को कुछ हो सकता है, लेकिन प्रवेशता की हलचल होती है ना। जब हलचल होगी तब उन्हों को आएगा कि यह क्या हो रहा है। अभी तो दादी वतन में थी, जब हलचल होगी तब सोचेंगे कि यह क्या है। बाबा ने दिखाया कि वह माता और भाई बहुत भक्त हैं। पानी भी पीते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करके पीते हैं। ऐसी उनकी नवधा भक्ति है। दादी जब पैदा होगी तो ऐसे समझेंगे कि भगवान ने कोई अवतार भेजा है। बच्चा नहीं, अवतार भेजा है। कुछ होने वाला है तो इस रूप में दादी जाएगी। अभी आगे के जो महावाक्य हैं वह हम 13वें पार्ट में सुनेंगे। यह पार्ट आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको अच्छी लग रही हो बुक तो आप सबको शेयर भी ज़रूर करें। ओम शांति।